स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी आपके सामने? देखो सबसे बड़ी पूछ रहा है यहाँ पर एंडोक्राइन, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे उसका आंसर अलग होगा, ठीक है। सबसे बड़ी दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि पूछूं आपसे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। कौन सी आपके सामने? थायराइड जो ग्लैंड है आपके, वो सबसे बड़ी आपके मनुष्य के अंदर क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सवाल से पूछते हैं यहां पर, अगर सवाल होता सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी आपके, वो होता लीवर। कौन सा? अगर सवाल पूछे आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो होगा लीवर, ठीक है। तो उसका आंसर लीवर होगा। पर सवाल पूछूं आपसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी आपके, वो तो हमारा आंसर जो है थायराइड ग्रंथि दोस्तों होने वाला है। और अगर पूछूं आपसे मनुष्य की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी आपके, मिक्स ग्लैंड कौन सी है, मतलब वो अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी भी है, एंडोक्राइन भी है दोस्तों, एक्सोक्राइन भी है, वो हार्मोन भी निकालता है और वो आपके एंजाइम भी निकालता है, दोनों काम करता है। तो लिखना आपके सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अग्नाशय ग्रंथि होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैनक्रियाटिक ग्लैंड इसका आंसर होने वाला है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे सबसे बड़ा अंग पूछे आपसे, वो होगा आपके कौन सा? वो स्किन होगा, ठीक है। चलिए, कैबिनेट मिशन का दोस्तों अध्यक्ष पूछो कौन सा आपसे? कैबिनेट मिशन आप जानते हो 1946 के अंदर जो है भारत दोस्तों आया था, और हमने आपसे कहा था इसमें 3 लोग थे। क्या इसमें 3 लोग थे आपके? और इसका अध्यक्ष कौन था? पैंथिक लॉरेंस जो है, पैंथिक लॉरेंस छापना, ये इसका अध्यक्ष था। तो आपके इसके अलावा इसके अंदर अलेक्जेंडर शामिल था इसके अंदर, और इसके अलावा छापना इसके अंदर जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स था। एग्जाम में खूब सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछे आपसे कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल दोस्तों आपके, तो पी का मतलब पैंथिक लॉरेंस हो गया है, और ए का मतलब अलेक्जेंडर हो गया है, एस का मतलब स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गया है। ये 3 लोग शामिल थे, ठीक है। पैंथिक लॉरेंस छापना आपके, ये इसका अध्यक्ष था। क्या है? ये इसका अध्यक्ष था। और इसका निर्माण कब हुआ था? 46 के अंदर छापना इसका दोस्तों निर्माण हुआ था। और भारत के अंदर पूछूं आपसे, संविधान सभा जो है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? कैबिनेट मिशन की। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नील नदी का वरदान किसे बोलते हैं? छापना जो मिस्र देश है आपके, इसको हम बोलते हैं, जो इजिप्ट देश है इसे हम बोलते हैं नील नदी का वरदान। क्या बोलते हैं? नील नदी का वरदान बोलते हैं। यहां दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर एक झील है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है विक्टोरिया झील। आप इस झील से परिचित दोस्तों होंगे, आपने खूब पढ़ा होगा कि दोस्तों वह कौन सी झील है जिसके दोस्तों बीच में से आप कौन सा आपके इसके मध्य में से भूमध्य रेखा निकलती है, तो वो झील कौन सी है? वो झील हमारी विक्टोरिया झील है। ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। यहां दोस्तों विक्टोरिया झील से दोस्तों आपके यहां एक नदी निकलती है आपके, इसको हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं आपके व्हाइट नील। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट नील बोलते हैं। और यहां दोस्तों यहां पर आपके एक झील कौन सी है? टाना झील यहां पर है, जो कहां पर है? जो कि दोस्तों इथोपिया के अंदर है, आप जानते हो। यहां दोस्तों यहां से एक झील आती है, इसको हम एक नदी आती है, इसे हम बोलते हैं ब्लू नील। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू नील बोलते हैं। और जहां दोस्तों ये दोनों आपस में मिलती हैं आपके, इस स्थान को बोलते हैं खार्तूम स्थान। कौन सा? खार्तूम स्थान बोलते हैं, जो कि सूडान की राजधानी होती है। और इसके बाद दोस्तों नदी कौन सी कहलाती है आपके? ये नील नदी बोलते हैं इसको। और नील नदी किनारे पे कौन आपके? मिस्र शहर स्थित है, इसलिए मिस्र को बोलते हैं नील नदी का वरदान, ठीक है। यही दोस्तों इसके ऊपर जो है, यही दोस्तों इसके ऊपर आपके एक तो आशुआन बांध इसके ऊपर है, आशुआन बांध छापना इसके ऊपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी आपके? वो नील नदी है, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी आपके? वो नाइल रिवर है, ये भी आपको छापना है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल बनने वाला है। कभी सवाल पूछे व्हाइट नील ब्लू नील आपस में कहां मिलती है? खार्तूम में मिलती है, ठीक है। अगर पूछे आपसे व्हाइट नील कहां शुरू होती है? विक्टोरिया झील से शुरू होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नील नदी का वरदान किसको बोलते हैं? मिस्र या फिर इजिप्ट को बोलते हैं। इसकी राजधानी क्या होती है? काहिरा इसकी राजधानी है, या फिर इसको कैरो भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काहिरा या फिर कैरो कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध दोस्तों किस आंदोलन से है? ठीक है, सवाल पूछा आपसे ऑपरेशन जीरो आवर जो है इसका संबंध दोस्तों किस आंदोलन से है? याद कीजिए कब दोस्तों आपके, अरे 8 अगस्त 1942 को दोस्तों रात को 12 बजे जो है, रात को 12 बजे जो है एक दोस्तों आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है। सवाल पूछे इसका संबंध दोस्तों किस आंदोलन से है? इसका संबंध छापना क्विट इंडिया मूवमेंट
मूवमेंट से भारत छोड़ो आंदोलन, किससे? भारत छोड़ो जो आंदोलन है इससे संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो इस समय वायसराय कौन थे आपके? लिनलिथगो साहब जो हैं वो वायसराय थे, ये भी आपको ध्यान है। और इसमें एक नारा दिया गया इसको आपके करो या मरो बोलते हैं, ठीक है। डू एंड डाई का नारा था इसके अंदर जो दिया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन जीरो आवर पूछूं आपसे, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को रात को 12 बजे चलाया गया था और लिनलिथगो उस समय वायसराय थे। करो या मरो का नारा जो है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। राष्ट्रीय गान से पहली बार पूछूं आपसे, पहली बार कब गाया गया? आपको याद करो, अगर पूछे आपसे राष्ट्रीय गान जो है यह पहली बार कब गाया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछे दोस्तों आपसे कि राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको हमने कब अपनाया छापना, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको दोस्तों हमने अपना लिया, ठीक है। अगर पूछे आपसे राष्ट्रीय गान जो है इसको दोस्तों हमने कब अपनाया छापना, इसको हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वीकार करने वाली बात है। अब सवाल पूछ रहा है इसको पहली बार जो है कब दोस्तों गाया गया, सवाल आपके सामने ये है कि इसको पहली बार कब गाया गया, ठीक है। तो छापना दोस्तों, अगर पूछूं आपसे इसको पहली बार कब गाया गया, अरे 1986 वालों, क्या करते हो तुम दोस्तों? 86 कैसे होगा रसगुल्ला? 86 से पहले तो हम पहले भी बहुत बार गा चुके हैं। देखो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और राष्ट्रीय गान पूछूं आपसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। और राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? 1911 छापना सो कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था इसमें गाया गया था। और आप में से कौन मुझे बताएगा इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया, ठीक है। और पूछूं आपसे राष्ट्रीय गीत जो है जिसको हम वंदे मातरम कहते हैं, ये पहली बार कब, बताओ मुझे, ये पहली बार जो है वो कब गाया गया था, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और सो ये हमने कहां से लिया है, ठीक है, ये हमने कौन सी बुक से लिया है ये भी आपको बताना है मुझे ना। तो राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 दोस्तों आपके, अगर कलकत्ता पूछूं आपसे अधिवेशन के अंदर गाया गया था। अगर आपसे पूछे यहां पर कि भाई इस समय कौन था आपके दोस्तों, इस समय कौन थे बताओ कलकत्ता के अंदर जो है इस समय कौन थे? 96 के अंदर छाप दो। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब आपके? ये 1896 में गाया गया है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। 96 में राष्ट्रीय गीत गाया गया है। और बुक पूछो कौन सी आपको, आनंद मठ जो बुक है आपके, इस बुक से लिया गया है। और इस बुक के लेखक कौन आपके? बंकिम चंद्र चटर्जी साहब जो है वो राइटर है इस बुक के, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आनंद मठ जो बुक है वहां से लिया गया है इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। विशन नारायण धर लिखना। पूछूं आपसे कि इस समय कौन आपके अध्यक्ष थे? विशन नारायण धर, बड़ा प्यारा सवाल लिखना। विशन नारायण धर जो है वो इस समय अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 कलकत्ता अधिवेशन के अंदर विशन नारायण धर इसके हेड थे दोस्तों। राष्ट्रीय गीत पूछूं आपसे 96 के अंदर पहली बार गाया गया है, वंदे मातरम जो है और आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। और बंकिम चंद्र साहब जो है इस पुस्तक के भी और राष्ट्रीय गीत के आपके क्या है? लेखक है, ठीक है। आगे देखिए, गॉडविन ऑस्टिन चोटी पूछूं आपसे, इसकी ऊंचाई कितनी सो? गॉडविन ऑस्टिन का मतलब क्या है? माउंट केटू, क्या है? माउंट केटू हो गया है। और ऊंचाई कितनी इसकी? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और उसको पूछूं आपसे, गॉडविन ऑस्टिन पूछे आपसे ये किसका पार्ट है आपके? ये ट्रांस हिमालय, किसका? ये ट्रांस हिमालय का पार्ट सो। और इसके अंदर छाप रहा सो, इसके अंदर पूछूं आपसे ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और लद्दाख के अंदर, ठीक है, लद्दाख के अंदर है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। माउंट केटू इसको बोलते हैं छापना। और 8611 मीटर इसकी हाइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में दोस्तों कुल कितने मेंबर होते हैं? पहली बात तो इस कमेटी का निर्माण करने वाली समिति कौन सी है? वो है उर्जित पटेल समिति। कौन सी है? उर्जित पटेल समिति है। और अगर आपसे पूछो दोस्तों इसके अंदर कुल मेंबर कितने आपके? कुल मेंबर इसमें 6, ठीक है, 6 इसमें कुल मेंबर आपके सो। इसमें से 3 तो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं और 3 मेंबर छापना जो गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से होते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जो इन्फ्लेशन जो होता है ना, जिसको आप मुद्रास्फीति बोलते हो, जिसको आप महंगाई कहते हो, इसे कंट्रोल करना कार्य इसका होता है। और वो कितना आपके 4 ± 2% होता है। मतलब 2% से 6% के बीच में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। सो ये साल में 6 बार, क्या है? साल में 6 बार सो, या आपके हर 2 महीने में एक बार बोल दीजिए, साल में 6 बार अपनी एक रिव्यू पेश करता है। और सो इसमें ये रेपो रेट जो होता है, जिसको आप पॉलिसी रेट बोलते हो, इसको डिसाइड करता है, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे यहां पर कि इसका तो हेड कौन होगा आपके? इसका हेड हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका जो गवर्नर होगा वो इसका हमेशा हेड होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपके सामने ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ये सारे सवाल मैं लेकर आया हूं, ठीक है। देखना, सिरका विनेगर में पूछूं आपसे कौन सा दोस्तों एसिड मिलेगा आपके? सिरका में छापना अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा? एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और पूछूं आपसे सेब में कौन सा होता है? छापना। और आपके टमाटर में कौन सा बताना? सेब और टमाटर बताओ मुझे कौन कौन से अम्ल इनके अंदर? सेब में कौन सा एसिड है और टोमेटो में कौन सा एसिड है, आपको बताना है, ठीक है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 का मतलब
हो गया साइनोकोबलिन, क्या हो गया साइनोकोबलिन हो गया है। और अगर पूछूं आपसे इसमें धातु कौन सी होती है तो इसमें धातु आपके कोबाल्ट धातु होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइनोकोबलिन इसका नाम होता है और इसके अंदर धातु कौन सी होती है, कोबाल्ट धातु इसके अंदर होती है, ठीक है। सिरका या विनेगर पूछे आपसे, इसमें एसिडिक दोस्तों अम्ल होता है। अगर पूछूं आपसे सेब में कौन सा अम्ल छापना, सेब में होता है मैलिक अम्ल, कौन सा, सेब में मैलिक अम्ल होता है। और जो टमाटर होता है छापना, इसमें कौन सा होता है, सो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है, कौन सा होता है, इसमें आपके ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कभी सवाल पूछूं आपसे ऑक्जेलिक अम्ल से क्या बनती है आपके, सो इससे बनता है हमारी किडनी की पथरी, जिसको हम कैल्शियम ऑक्जेलेट बोलते हैं। लिखो मेरी बात को, इससे बनती है किडनी की पथरी बनती है, किडनी का स्टोन बनता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किडनी स्टोन का कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं छापना, किडनी स्टोन का केमिकल नेम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, ठीक है। तो भारत के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे आपके, वो थे सुकुमार सेन, कौन थे, वो थे सुकुमार सेन छापना। ये इंडिया के फर्स्ट क्या थे, इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सुकुमार सेन इनका नाम है, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, ये भी आप जानते हो। और आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में छापना इलेक्शन कमीशन का जिक्र होता है आपके, सुकुमार सेन इसके पहले आपके मुख्य आयुक्त आपके। पहली महिला कौन सा, पहली महिला छापना कौन थी, ये आप बताओगे, ठीक है। देखिए रमा देवी जो है वो पहली महिला थी, और वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार छापना, ये वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, सीईसी, आपको ध्यान रखना है। तो पहले सुकुमार सेन थे, पहली महिला रमा देवी है, और वर्तमान में राजीव कुमार, तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, काली मृदा किस दोस्तों फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है, काली मृदा पूछूं आपसे, ब्लैक सॉइल दोस्तों, इसे साउथ इंडिया में रैगूर भी कहते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, इसे साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं, सो रैगूर भी कहते हैं छापना, पहला पॉइंट तो आपके। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे, किसके लिए छापना, कपास कॉटन के लिए जो है यह मृदा सो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कपास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मृदा सो रैगूर इसको बोलते हैं छापना, इसको सो रैगूर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आपके स्वतः जुताई वाली मृदा, क्या बोलते हैं इसको, स्वतः जुताई वाली मृदा बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेल्फ प्लगिंग सॉइल बोलते हैं इसको, स्वतः जुताई वाली मृदा बोलते हैं, इसी को रैगूर कहते हैं। कपास के लिए आपके बड़ी महत्वपूर्ण आपके मृदा कौन सी है, वो काली मृदा होती है, ठीक है। कॉमनवेल्थ पूछूं आपसे, कॉमनवेल्थ पत्रिका दोस्तों आपके, इसके संपादक कौन थी आपके, एनी विसेंट, कौन थी, एनी विसेंट छापना। कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है इसके संपादक थी आपके, और ये कांग्रेस की क्या थी आपके, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष क्या थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 के अंदर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्ष कौन थी, एनी विसेंट थी। तो कॉमनवेल्थ पत्रिका सो एनी विसेंट की है, और ये मूल रूप से कहां की रहने वाली थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ पत्रिका पूछूं आपसे, वो आपके एनी विसेंट का नाम आपको ध्यान रखना है। जीएसटी किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर दोस्तों लागू हुआ, ठीक है। जीएसटी पूछूं आपसे, कौन सी कमेटी छापना, विजय केलकर, कौन सी है, विजय केलकर कमेटी है जीएसटी, पहली बात छापना आपके। सेकंड बात पूछूं आपसे, कब लागू हुआ, 1 जुलाई 17 को लागू हुआ दोस्तों आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पूछूं आपसे, जीएसटी आपके गुड सर्विस टैक्स होता है, यह है दोस्तों एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और समवर्ती सूची जो है इसके ऊपर लगने वाला टैक्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, समवर्ती सूची जो होती है, इसके ऊपर लगने वाला टैक्स कौन सा है, वो है आपका जीएसटी, ठीक है। इसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम, इसको कहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, कमेटी का नाम यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पूछे आपसे इसमें जो रेट होती हैं उसको डिसाइड करने के लिए जीएसटी काउंसिल होता है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये दर होती है जीएसटी की, ठीक है। एक सवाल पूछता हूं आपसे, जीएसटी जो काउंसिल है इसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है, वो आपको छापना है, ठीक है। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे, आपके अनुच्छेद 1, हाँ, जीएसटी सबसे पहला देश कौन सा था आपके, वो था आपके फ्रांस, कौन था, फ्रांस जो है वो फर्स्ट कंट्री था 1954 के अंदर छापना, फ्रांस पहला देश था जिसने लागू किया इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर दोस्तों हमारा जीएसटी पूछे आपसे, चलो आपने याद दिला दिया, आप बताओ मुझे हमारा जीएसटी जो है, हमारा जीएसटी किस देश से लिया गया है। देखो फ्रांस तो पहला देश था, वो ठीक बात है ना, सवाल मैंने पूछा है कि हमने जो जीएसटी लिया है वो किस देश से लिया है, ये आपको
आपको बताना है, ठीक है। मैंने पूछा आपसे जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो जीएसटी काउंसिल के हेड होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल का हेड आपका होने वाला है। आपके लिए सवाल मेरी तरफ से ये है कि भारत का जीएसटी जो है हमने कहां से लिया है वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 143 पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे, आपके आर्टिकल 143, राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी मुद्दे पर सलाह ले सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति के लिखना, राष्ट्रपति के पास में परामर्शदात्री शक्ति जो है वो इसके अंदर दी गई है आपके। राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जो है उससे परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा नहीं देगा ये उसकी मर्जी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी है उसको राष्ट्रपति मानेगा नहीं मानेगा ये उसकी मर्जी है, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति चाहे तो परामर्श जो है एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ले सकता है आर्टिकल नंबर 143 के द्वारा, ठीक है। हमने दोस्तों किससे, आपके हमने देश कौन सा है, कनाडा देश जो है इससे ग्रहण किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माना कि पहला देश फ्रांस है पर हमने किससे लिया, हमने जो है कनाडा वाला जो है वो अपनाया है, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना बहुत बार पूछा गया सवाल है। गदर पार्टी की स्थापना पूछा आपसे 1913 के अंदर होती है। कहां हुई बेटा, सैन फ्रांसिस्को। कहां पर होती है, सैन फ्रांसिस्को जो स्थान है यहां पर होती है। और लिखना करने वाले कौन थे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागड़ा। कौन, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागड़ा जो है वो करने वाले थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1913 के अंदर सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर जो है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागड़ा जो है इन्होंने मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना की है। महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बॉम्डिला दर्रा पूछूं आपसे किस दोस्तों स्टेट में, ठीक है। देखो अगर पूछे आपसे बॉम्डिला या दोस्तों दीफू पूछूं आपसे, या दीफू पूछे आपसे, या फिर दोस्तों आपके सेला सुरंग पूछूं आपसे, ये तीनों ही कहां पर है, ये तीनों आपके अरुणाचल के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों का नाम नोट करना, बॉम्डिला, दीफू और सेला सुरंग। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले ये सुरंग स्टार्ट हुई है तो इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है। बॉम्डिला, दीफू, सेला सुरंग पूछूं आपसे, अरुणाचल के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पिंडवानी डांस का संबंध किस राज्य से, पिंडवानी डांस पूछूं आपसे, पिंडवानी डांस और तीजन बाई लिखना, और तीजन बाई जो है इन दोनों का संबंध किससे है, छत्तीसगढ़। किससे है, छत्तीसगढ़ से है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पिंडवानी और तीजन बाई छापना, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो गया है, नोट कीजिएगा ना। तो पिंडवानी डांस पूछूं आपसे या आपके तीजन बाई पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़ आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए ज्योति तीव्रता पूछे आपसे, ज्योति तीव्रता जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको ना, इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको। इसका तो मात्रा क्या आप जानते हो, 7 जो है, 7 आपके क्या है, 7 विश्व के अंदर मूल भौतिक राशि क्या है, 7 दोस्तों विश्व के अंदर मूल भौतिक राशि है। इसमें किलोग्राम दोस्तों आपके द्रव्यमान है, समय है, इसके अलावा दोस्तों लंबाई है, इसके अलावा विद्युत धारा है, इसके अलावा आपके ज्योति तीव्रता दोस्तों उसके अंदर है, इसके अलावा तापमान जो है वो उसके अंदर है, इसके अलावा पदार्थ की जो मात्रा है। इन 7 के नाम लिख लो दोस्तों आपके। 7 हमारे पास में मूल भौतिक राशि आपके, एक तो है टाइम, ठीक है, टाइम दोस्तों आपके, इसके अलावा एक हो गया मास, ठीक है, द्रव्यमान हो गया दोस्तों, इसके अलावा एक हो गया आपका लेंथ, क्या लंबाई हो गई छापना, 4th हो गया आपके विद्युत धारा जो करंट है वो हो चुकी है आपके, एक हो चुकी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो चुकी है छापना, एक हो चुकी है पदार्थ की मात्रा हो चुकी है, पदार्थ की मात्रा, और दोस्तों एक हो चुका कौन सा आपके, एक नोट करना आप जो है, एक हो गया तापमान, ठीक है। तो ये 7 पूरे विश्व के अंदर मूल भौतिक राशि है, ठीक है। इनका मात्रा क्या है, इनका मात्रा छापना, इनका मात्रा क्या है, टाइम का मात्रा आपका सेकंड हो गया, और मास का मात्रा किलोग्राम हो गया दोस्तों आपके, लेंथ का मात्रक मीटर हो गया है, करंट का मात्रक एम्पियर हो गया छापना, एम्पियर दोस्तों आपके, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसका आपके कैंडेला मात्रक हो गया छापना, इसका कैंडेला हो गया है। और पूछूं आपसे पदार्थ की मात्रा पूछे आपसे, इसका मात्रक मोल हो गया, क्या हो गया, मोल हो गया दोस्तों। और तापमान पूछे आपसे, इसका मात्रक केल्विन हो गया है। तो ये भी आपको 7 राशि नोट करनी है। 7 तो मूल राशि है और 2 कैसी आपके, 2 पूरक राशि है। कैसी है, 2 पूरक राशि आपके होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 मूल राशि है और 2 पूरक राशि है। इन 7 के मात्रक क्या है, एग्जाम में पूछता है। इसमें करंट का मात्रक महत्वपूर्ण है और ज्योति तीव्रता का मात्रक महत्वपूर्ण है, पदार्थ की मात्रा महत्वपूर्ण है, ये तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर हो गया है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला इसका मात्रक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हेमवती कांबनी किसकी सहायक नदी, आपके सो हेमवती कांबनी जो है कावेरी जो नदी है हमारी, इसकी सहायक नदी होती है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। ये कहां से निकलती है आपकी छापना, ये आपके जो है कर्नाटक जो है
है हमारा कोडागु जो जिला है वहां से निकलती है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। कर्नाटक के अंदर से निकलती है और फिर उसके बाद आपके तमिलनाडु में पहुंच जाती है और वहां पर छाप वहां पर इसके ऊपर जो है एक तंजावुर जो स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कावेरी यदि पूछे आपसे हेमवती कावेरी, ठीक है। ध्वनि पूछूं आपसे, ध्वनि जो है साउंड जो है साउंड पूछे आपसे, साउंड कैसी तरंग है दोस्तों आपके, साउंड छापना पहली बात तो मैकेनिकल तरंग, कौन से, तो मैकेनिकल वेव्स है। मेरी बात को ध्यान सुनना, वह तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वह तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वो होती है कौन सी, आपके मैकेनिकल वेव्स होती है, ठीक है। और इसके अंदर भी छापना, इसके अंदर भी पूछूं आपसे मैकेनिकल वेव्स आपके, इसके अंदर भी कौन सी आपके, इसके अंदर भी अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। इसके अंदर भी कौन सी आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्वनि जो है आपकी, ध्वनि का मतलब जो साउंड है, मैकेनिकल्स आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने एक मैप आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हम जो है वर्ल्ड के जो हाईएस्ट पीक हैं उनको दर्शाने वाले हैं आपके सामने इस मैप के अंदर, ठीक है। देखिए अगले 2 मिनट और सुन लीजिए, फिर हम जो है हमारी क्लास की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है, इस महाद्वीप की पूछूं आपसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, इस महाद्वीप की जो हाईएस्ट पीक है इसका नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम, इसका नाम है माउंट मैकिनले। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसका नया नाम हो चुका है डेनाली रेंज। कौन सा, डेनाली रेंज जो है इसका नया नाम हो चुका है, ठीक है। यहां दोस्तों साउथ अमेरिका महाद्वीप यहां पर दिख रहा है आपको, यह है साउथ अमेरिका महाद्वीप दोस्तों आपके सामने। इस महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है माउंट एकांगुआ। कौन सी है, माउंट एकांगुआ है, जो कि एंडीज पर्वतमाला के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां दोस्तों आपको अफ्रीका महाद्वीप जो है, यहां पर आपके सामने अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां दोस्तों एक एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। यहां दोस्तों आपकी पर्वत श्रेणी आपके, इसका नाम क्या है, इसका नाम है किलिमंजारो। क्या नाम, किलिमंजारो नाम है। तो अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, किलिमंजारो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां दोस्तों आपके कौन सा है, यहां पर आपके यूरोप महाद्वीप जो है आपको नजर आएगा यहां पर, ठीक है। और यहां पर इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट अल्ब्रुज छापना, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां दोस्तों आपके क्या है, यहां आपको एशिया महाद्वीप जो है वो नजर आएगा और यहां इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट आप जानते हो, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। यहां दोस्तों आपके सामने अंटार्कटिका महाद्वीप होगा, यहां अंटार्कटिका महाद्वीप होगा आपके, और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट विंसन मैसिव जो है वो पीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां दोस्तों कौन सा आपके, यहां पर अफ्रीका, यहां पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, इसकी होगी आपके माउंट कोसियस्को जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर महाद्वीप की हाईएस्ट पीक की लोकेशन क्या है वो मैंने मैप में आपको दिखा दी है। यहां पर माउंट मैकिनले हो गया, यहां एकांगुआ हो गया, यहां किलिमंजारो हो गया, यहां एल्ब्रुज हो गया है, यहां माउंट एवरेस्ट हो गया है, यहां माउंट कोसियस्को हो गया है और यहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप में माउंट विंसन मैसिव हो गया है, ठीक है। चलिए